छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से सामने आया एक ओपेरा शो अब सियासी संग्राम की वजह बन गया है। मनोरंजन के नाम पर फूहड़ता ने न सिर्फ सामाजिक मर्यादाओं पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि सत्ता और विपक्ष को भी आमने सामने ला दिया है। आरोप अश्लीलता के हैं, सवाल प्रशासनिक जिम्मेदारी पर भी है और बहस छत्तीसगढ़ की संस्कृति तक जा पहुंची है। आखिर गरियाबंद में ऐसा क्या हुआ जिसने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया, ये रिपोर्ट देखिए। खुलेआम फुहड़ता की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की हैं। तस्वीरें इतनी शर्मनाक हैं कि बिना ब्लर किए दिखाई नहीं जा सकती। जहां ओपेरा की आड़ में अश्लीलता की महफिल सजी है, सरेआम अश्लीलता परोसी गई और हद तो तब हो गई जब खुद पुलिस और प्रशासन इस महफिल का हिस्सा बन गए। जी हां, आयोजन के नाम पर काले धब्बे वाले इस आयोजन में आपको जो नोट उड़ाते हुए महाशय दिखाई दे रहे हैं, ये मैनपुर के एसडीएम तुलसीराम मरकाम है, जो अश्लीलता पर झूम रहे हैं, पैसों की बारिश कर रहे हैं और तो और बार डांसरों का हाथ पकड़कर नाच भी रहे हैं। इन महाशय के साथ पुलिस के 3 जवान भी हैं। इस फुहड़ता ने छत्तीसगढ़ की अस्मिता को तार-तार कर दिया। विस्तार न्यूज ने सबसे पहले ये खबर दिखाई, प्रशासन से सवाल किए तो असर भी हुआ। एसडीएम को हटाकर कलेक्ट्रेट अटैच कर दिया गया, जिन्होंने कार्यक्रम की अनुमति भी दी। उनके अलावा पुलिस के 3 जवान सस्पेंड कर दिए गए। कलेक्ट्रेट ने 4 सदस्यीय जांच समिति बनाई है। मैनपुर तहसीलदार को शो कॉज नोटिस भेजा गया है। प्रशासन का एक्शन बताने के बाद बताना ये भी जरूरी है कि इस अश्लील डांस का आयोजन कौन करवा रहा था और उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया। गरियाबंद जिले के उरमाल गाँव में युवा समिति ने 6 दिवसीय ऑर्केस्ट्रा का आयोजन कराया था। मनोरंजन का हवाला देकर समिति ने 29 दिसंबर 2025 को मैनपुर एसडीएम तुलसीदास से कार्यक्रम की अनुमति ली थी। कार्यक्रम में ओडिशा के कटक से डांसर्स बुलाई गई थी, जिनका डांस देखने के लिए 200 से 400 रुपए तक टिकट के रेट रखे गए। 6 दिनों का ये कार्यक्रम 5 से 10 जनवरी तक होना था, जिसमें अफसर, पुलिसकर्मी, व्यापारी और नेता हर वर्ग के लोग शामिल थे। 8 जनवरी से अश्लील डांस की शुरुआत हुई, जिसके लिए बार डांसरों को बुलाया गया। 9 जनवरी को ही एसडीएम साहब और पुलिसकर्मी शामिल हुए और रात 11 बजे से 3 बजे तक नग्नता का प्रदर्शन देखते रहे। वहीं पुलिस ने आयोजन समिति पर एफआईआर दर्ज कर ली और आयोजन से जुड़े अब तक 14 लोग भी गिरफ्तार कर लिए गए। गरियाबंद के इस अश्लील डांस को लेकर अब सियासत भी खूब हो रही है। एसडीएम के संरक्षण में इस प्रकार की कार्यक्रम हो रहे हैं, वहां के प्रभारी मंत्री को इसका जवाब देना पड़ेगा। इस प्रदेश के गृह मंत्री अपराध को संभाल नहीं पा रहे और जो संस्कृति, जो प्रचलन हमारे प्रदेश में कभी नहीं रहा, इस प्रकार के अर्धनग्न डांस नृत्य कभी हमारे प्रदेश में खुले बदन में कभी नहीं देखे गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये भी करके दिखा दिया। गरियाबंद में जो कुछ भी घटना घटी है वो अच्छी नहीं है। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए और जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो सक्रिय हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। गरियाबंद का ये मामला अब केवल एक ओपेरा शो तक सीमित नहीं रह गया। ये सवाल खड़े करता है कि सार्वजनिक मंचों पर होने वाले आयोजनों की जिम्मेदारी किसकी है और प्रशासनिक अधिकारी खुद नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए तो जवाबदेही कैसे तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो गरियाबंद का ये मामला सिर्फ अश्लील डांस तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सिस्टम के भीतर बैठे जिम्मेदार अफसरों की मानसिकता को भी बताता है। कार्रवाई तो हो गई है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या आगे ऐसे आयोजनों पर पहले से निगरानी और जवाबदेही तय की जाएगी, तब जाकर ऐसे अश्लील आयोजन रोके जा सकेंगे।